नमो नमः। पठत संस्कृतम जयतु संस्कृतम। मित्रों, आज मैं महाकवि भवभूति द्वारा कलित उत्तर रामचरितम पे कुछ प्रश्न आपको हल कराऊंगा और कुछ 1-2 दिन विलंब हुआ। स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति तर्हि कृते विलंब जाता क्षम्यताम। चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं कि अधिक से अधिक प्रश्न आपको हम हल कराएं। इतना भरोसा करिएगा कि मैं नियमित पूरे प्रश्न जितना आपके सिलेबस में है पूरा कंप्लीट कराएंगे आपका। तो चले प्रारंभ करते हैं जिससे कि विलंब ना हो। थोड़ा जल्दी करने का हम लोग प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, हम केवल 2 विकल्प देंगे, ए और बी। उत्तर रामचरित में मैत्रावरुणि पदम जो है, मैत्रावरुणि पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये देखिए, ये आपके सम्मुख लिखा हुआ है मैत्रावरुणि। ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? उत्तर रामचरितम में मैत्रावरुणि किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? और आप लोग ये भी बताया करिए, क्योंकि हम ए बी विकल्प क्यों देते हैं? विकल्प इसलिए देते हैं कि आप लोग कुछ करके हमें बताएंगे और पहले मुझसे पहले आप हल कर लिया करें और ईमानदारी से बोला करिए कि कितना किसका सही हुआ है। वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य बताया करें आप लोग, जिससे हमें होगा कि हाँ, आप लोगों को कुछ फायदा हो रहा है और आप लोग देख रहे हैं। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब पूरा प्रश्न बहुत ध्यान से देखना है। इनमें मैं ऐसे प्रश्नों को भी समाहित किया हूं जो 10 साल से पूछे जा चुके हैं और ऐसे प्रश्न हैं जो पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ज्यादातर जो वाक्य हैं, सूक्ति हैं, उनको भी पूरा इनमें संकलित किया गया है। और बहुत ही ध्यान से एक एक प्रश्नों, एक एक बिंदुओं को ध्यान से आप देखिएगा, जिससे आपका इस परीक्षा हाल में कोई भी क्रम छूट न पाए। तो मैत्रावरुणि शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? विकल्प ए विश्वामित्र, विकल्प बी वशिष्ठ कृते। तो इसमें विकल्प भी सही है कि वशिष्ठ के लिए मैत्रावरुणि शब्द वशिष्ठ के लिए प्रयुक्त किया गया है। आगे देखिए, लिखा गया है कि पुट्टपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः। पुट्टपाक प्रतीकासो रामस्य करुणो रसः। यह उक्ति कहां से उद्धृत है? महावीर चरितम से या उत्तर रामचरितम से? तो बी इसका भी विकल्प सही है, उत्तर रामचरितम से उद्धृत है। आगे चलिए, उत्तर रामचरितम में कुल कितने अंक है? क्योंकि यह एक नाटक है तो इसमें कितने अंक है? 7, 8। ए विकल्प सही है, सप्त विकल्प ए सही है। उत्तर रामचरितम में 7 अंक है। दुर्मुख नाम का गुप्तचर का उल्लेख कहाँ मिलता है? दुर्मुख नामक गुप्तचर का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अभिज्ञान शाकुंतल में या उत्तर रामचरितम में? आप लोग जल्दी सोच लिए होंगे। बी उत्तर रामचरितम में। 5वां प्रश्न हम देखते हैं, भवभूत की स्थिति काल क्या है? भवभूत का समय क्या है? तो 6वीं शताब्दी ईस्वी या 7वीं शताब्दी? 6वीं शताब्दी के लगभग है कि 7वीं शताब्दी? तो विकल्प बी सही है, 7वीं शताब्दी बी। चलिए, अनिर्भिन्नो गभीरत्वादंतर्गूढ़ घन व्यथा, यह किस कवि ने और किस संदर्भ में कहा है? अनिर्भिन्नो गभीरत्वादंतर्गूढ़ घन व्यथा, ये लिखा हुआ है, आप इसमें देख सकते हैं कि अनिर्भिन्नो गभीरत्वाद अंतर्गूढ़ घन व्यथा, यह किस कवि द्वारा और किसके लिए उद्धृत की गई है? भारवी ने द्रौपदी की व्यथा का वर्णन किया है। ए बी भवभूत ने राम के करुण रस का वर्णन किया है। तो विकल्प बी सही होगा का इसमें कि भवभूत ने राम के करुण रस का वर्णन किया है। चलिए नेक्स्ट 7वां प्रश्न देखते हैं, अगस्त्य आश्रम में राम के रहने के लिए पर्णकुटी का निर्माण किसने किया? पर्णकुटी का निर्माण किसने किया? ए लक्ष्मण ने, बी राम ने। तो ए लक्ष्मण ने पर्णकुटी का निर्माण किया था, विकल्प ए सही है, लक्ष्मण ने। आगे देखिए, उत्तर रामचरित में छायांक किस अंक को कहते हैं? छायांक किस अंक का नाम है? प्रथम अंक का कि तृतीय अंक का? बी विकल्प सही होगा, तृतीय अंक का नाम छायांक है। देखिए बहुत सुंदर, अगर आप उत्तर रामचरितम पढ़ने लगेंगे तो वास्तव में रो देंगे और बहुत ही सुंदर लिखा गया है।
त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयम। यह उक्ति किसकी है? वासंती की कि तमसा की? तो विकल्प ए सही है, वासंती की यह उक्ति सही है। वासंती ने कहा कि त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयम। उत्तर रामचरित के तृतीय अंक में राम किससे अपनी मनोव्यथा का वर्णन करते हैं? वासंती से कि तमसा से? ए वासंती से। उत्तर रामचरितम में राम ने अपनी मनोव्यथा का वर्णन वासंती से किया है, याद रखिएगा। पुरोत पीड़े तटाकस्य परिवाहा प्रतिक्रिया में पूरा शब्द का अर्थ क्या है? ए देखिए, ये तो त्वं जीवितम ए वाला है। पुरोत पीड़े तटाकस्य परिवाहा प्रतिक्रिया, इसमें पूरा आप लोग देख लीजिए, पूछा क्या जा रहा है, पूरा शब्द का अर्थ क्या है? ए है पूरा। पुरोत पीड़े तटाकस परिवाह प्रतिक्रिया में पूरा शब्द जो है इसका अर्थ क्या है? ए जल वृद्धि, बी सरोवर। तो पहला वाला विकल्प सही है कि पूरा का जल वृद्धि, विकल्प ए सही है, जल वृद्धि। आगे स्तोय सेवा प्रीति हतरय सयतम सेतु मोखा, ये लिखा हुआ है स्तोय सेवा प्रीति हतरय सयतम सेतु मोखा। आप देख सकते हैं इसमें पूछा गया है कि यह श्लोक कहाँ का है, नीति शतकम का है कि उत्तर रामचरितम का? बी उत्तर रामचरितम का है। स्तोय सेवा प्रीति हतरय सयतम सेतु मोखा। फिर आगे चलिए देखते हैं कि करुण रस प्रधान नाटक कौन है? मालती माधव व बी उत्तर रामचरितम? बी करुण प्रधान नाटक उत्तर रामचरितम है, बी। उत्तर रामचरित में तमसा और मुरला दोनों क्या हैं? सीता की सखियां हैं या दोनों नदियां हैं? तमसा और मुरला, तो बी विकल्प सही है कि ये दोनों नदियां हैं, तमसा और मुरला पूछा गया है। भवभूत किसके आश्रित कवि थे? ए यशोवर्मा, बी देवपाल। ए यशोवर्मा के आश्रित कवि हैं, ए भवभूति यशोवर्मा के आश्रित कवि थे। करुणस्य मूर्ति रिव, करुणस्य मूर्ति रथवा शरीरणी विरह व्यथेव वनमेति जानकी। ये देखिए करुणस्य मूर्ति रथवा शरीरणी विरह व्यथेव जानकी, इनमें आपसे पूछा जा रहा है कि विरह व्यथेव वनमेति जानकी यह किसका कथन है? राम का कि तमसा का? किसका कथन है? करुणस मूर्ति रथवा शरीरणी विरह व्यथेव जानकी, राम का या तमसा का? तो भी तमसा का। एक तमसा का कथन है। उत्तर रामचरित का प्रधान रस क्या है? वीर रस, करुण रस? बी करुण रस। ये सब साधारण प्रश्न आपको पता है, मेरे पास मालूम है। आगे देखिए गुणाह पूजा स्थानम गुणी सुन्न च लिंगम न च वयः। गुणाह पूजा स्थानम गुणी सुन्न च लिंगम न च वयः उक्त किससे संबंधित है? अभिज्ञान शाकुंतलम से या उत्तर रामचरितम? तो आपको पता है बी। अभी तो आप समझ ले रहे हैं कि मैं उत्तर रामचरितम करा रहा हूं, तो आप तुरंत बता देंगे कि ये उत्तर रामचरितम से संबंधित है, लेकिन जब इकट्ठा में आएगा तब आपको पहचानने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए अभी से ही ध्यान में रखिए। प्रवक्ता में भी पूछी गई थी ये सूक्ति जो थी। अब आइए उत्तर रामचरित। प्रिया शोको जीवम कुसुमिव धर्मो ग्लपयति, प्रिया शोको जीवम कुसुमिव धर्मो ग्लपयति, यह उक्ति किससे संबंधित है? फिर वही बात है, आप लोग बताइए। यह ए उत्तर रामचरितम, बी मालविकाग्निमित्रम। तो ए उत्तर रामचरितम से संबंधित है। 19वां प्रश्न। उत्तर रामचरित की कथा वस्तु प्रारंभ होती है। उत्तर रामचरित की कथा वस्तु कहां से प्रारंभ होती है? आपको मालूम है कि 7 अंकों का नाटक है, इसकी कथा वस्तु कहां से प्रारंभ होती है? संभोग वध के लिए राम के दंडकारण्य जाने से, बी राम द्वारा सीता के निर्वासन से। ते उत्तर रामचरित है, राम के उत्तर
चरित्र का वर्णन यहाँ किया गया है। तो इसमें प्रारंभ होता है बी, राम द्वारा सीता के निर्वासन से कथा का प्रारंभ होता है, बी सही है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। उत्तर रामचरितम नाटक के तृतीय अंक में प्रधान रस कौन है? तृतीय अंक का प्रधान रस कौन है? श्रृंगार या करुण? तो ये पूरा ग्रंथ ही जो है, नाटक ही करुण रस प्रधान है, तो बी करुण रस ही होगा इसमें भी। 22वां प्रश्न देखिए। ईदृशानाम विपाकोपि जायते परमाद्भुतः। ये देखिए, ईदृशानाम विपाकोपि जायते परमाद्भुतः। इसमें पूछा जा रहा है कि यह कथन है किसका है, मुरला का या तमसा का? तो विकल्प ए सही है, एक कथन मुरला का है, ईदृशानाम विपाकोपि जायते परमाद्भुतः। आगे आइए। अंतःकरण त्वस्य दंपत्यो स्नेह संश्रयात्। अंतःकरण तत्वस्य दंपत्यो स्नेह संश्रयात् आनंद ग्रंथि रेको अयम पत्यम इति पठ्यते। इसमें अपत्यम शब्द का अर्थ क्या है? अपत्यम शब्द का अर्थ क्या है? अपत्यम, इसमें पूरा हम नहीं लिखे हैं, इसमें एक शब्द आया है अपत्यम। पूरा जब श्लोक की दूसरी वाली भी लाइन देखेंगे तो उनमें एक है अपत्यम। तो अपत्यम शब्द का अर्थ पूछ रहा है कि अपत्यम शब्द का अर्थ क्या है, बताइए आप लोग। प्रसव पीड़ा या संतान? अपत्य संतान को कहते हैं, बी वाला विकल्प सही है। अपत्य अर्थात संतान। उत्तर रामचरित के तृतीय अंक में दो पात्रों के परस्पर संवादों में नाटकीय तत्वों का परिचय मिलता है। ये दोनों पात्र कौन हैं? राम और वासंती, बी तमसा और मुरला। एक बार फिर सुन लीजिए। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में दो पात्रों के परस्पर संवादों में नाटकीय तत्वों का परिचय मिलता है। किस तत्वों का? नाटकीय तत्वों का परिचय मिलता है। वो कौन से ऐसे पात्र हैं जो संवाद करते हैं तो उनमें नाटकीय तत्वों का परिचय मिलता है? राम और वासंती, बी तमसा और मुरला। इनमें सही होगा बी तमसा और मुरला। आगे देखें। पौलस्त्य जटायुषा विघटितः। इस श्लोक में पौलस्त्य से क्या तात्पर्य है? ये है पौलस्त्य जटायुषा विघटिता। इसमें कह रहे हैं पौलस्त्य किसे कहते हैं? हनुमान को कहते हैं कि रावण को कहते हैं? तो इसमें बी रावण। 25वें में बी रावण सही होगा। रावण को पौलस्त्य कहते हैं। विपाक शब्द का क्या अर्थ है? विपाक आपको पहले भी देख चुके हैं, विपाक आया था कहीं। विपाक का क्या, विपाक शब्द का अर्थ है, ए है विपाक। देखिए विपाक शब्द आया था। विपाक शब्द का क्या अर्थ है? करुणा या दुरावस्था। तो बी सही है, दुरावस्था। विपाक शब्द का अर्थ है दुरावस्था। ऋषिणाम पुनराद्यानाम वचम अर्थो मनुधावति। यह वाक्यांश कहाँ से उद्धृत है? यह है ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचम अर्थो मनुधावति। यह कहाँ से लिया गया है? ये रामायण से लिया गया है कि उत्तर रामचरितम से लिया गया है? तो बी सही होगा कि ये उत्तर रामचरितम से लिया गया है। रामचंद्र छाया सीता को क्यों नहीं देख पाते हैं? ए सीता के स्वयं अदृश्य होने की वजह से, बी सीता को दिए गए भागीरथी के आशीर्वाद की वजह से। तो विकल्प बी सही है। भागीरथी ने सीता को आशीर्वाद दिया था कि जाओ आपको कोई नहीं देख पाएगा। अविदित गतयामा रात्रिरेव व्यरम सीत। अविदित गतयामा रात्रिरेव व्यरम सीत। उत्तर रामचरित में यह किसकी उक्ति है? ए राम की, बी सीता की। ए राम की उक्ति है। आगे देखें। छायांक का मुख्य उपजीव्य क्या है? छायांक का मुख्य उपजीव्य क्या है? ए राम सीता का पुनर्मिलन, बी विरह वेदना की अनुभूति। तो ए सही है, राम और सीता का पुनर्मिलन ये उपजीव्य है।
सताम सद्भि संघ कथमपि ही पुण्येन भवति। यह सूक्त किस नाट्य ग्रंथ से उद्धृत है? ये लिखा गया है सताम सद्भि कथमपि ही पुण्येन भवति। यह किस नाटक से है? उत्तर रामचरितम या मृच्छकटिकम? ये सही है, उत्तर रामचरितम से लिया गया है। सताम सद्भि संज्ञा कथमपि पुण्येन भवति। उत्तर रामचरित के तृतीय अंक में किस नदी का उल्लेख किया गया है? गंगा नदी, गोदावरी नदी? तो बी विकल्प सही है, गोदावरी नदी के तृतीय अंक में गोदावरी नदी का उल्लेख किया गया है। याद रखिएगा, आप लोगों के सिलेबस में तृतीय अंक है। करुणस्य मूर्तिरिव, यह उक्त किसके बारे में है? करुणस्य मूर्तिरिव यह उक्त किसके बारे में है? ए सीता, बी भागीरथी। तो ए सीता के बारे में है कि करुणस्य मूर्तिरिव। आगे देखिए, करुणा कुलानाम कायः विभाति। ए है करुणा कुलानाम कायः विभाति। इसमें आपको बताना है कि करुणा कुलानाम कायः विभाति। आपको थोड़ा सा इसके बारे में हम व्याख्यायित कर देते हैं कि यह उक्त भर्तृहरि के नीति शतक से अतिरिक्त है। उक्त श्लोकांश का आशय करुणामय दयाशील पुरुषों का शरीर परोपकार से ही सुशोभित होता है, न कि चंदन से। तो ये टीजीटी की परीक्षा जो 2004 में निरस्त हो गई थी उसमें पूछ लिया गया था। तो कहने के मतलब है कि परोपकार से उक्त किससे संबंधित है? परोपकार से। करुणा कुलानाम कायः विभाति। तो ये उक्ति ए चंदन से या परोपकार से? तो बी परोपकार से, बी परोपकार से संबंधित है यह उक्ति। आगे देखते हैं, सीताराम को कितने अंतराल पर देखती है? कितने दिन बाद सीताराम को देखती है? ए 12 वर्ष बाद, बी 14 वर्ष बाद। तो ए वाला विकल्प सही है। 35 में 12 वर्ष बाद सीताराम को देखती है। उत्तर रामचरित के तृतीय अंक में का घटना स्थल कहाँ है? किस जगह की बात हो रही है तृतीय अंक में? ए पंचवटी की है या बी अयोध्या? तो ए पंचवटी है, घटनास्थल तृतीय अंक की पंचवटी है। अमर सिंधु क्या है? अमर सिंधु सरस्वती को कहा गया है कि गंगा को कहा गया है? विकल्प बी सही है, अमर सिंधु गंगा को कहा गया है। अमर सिंधु गंगा को कहा गया है। मुनि अगस्त की पत्नी कौन है? ए लोपामुद्रा, बी वासंती। ए लोपामुद्रा है, अगस्त ऋषि की पत्नी लोपामुद्रा है। ऋषि वशिष्ठ की पत्नी कौन है? ऋषि वशिष्ठ की पत्नी कौन है? वासंती व अरुंधति? तो बी अरुंधति है, वशिष्ठ की पत्नी व अरुंधति है। पंचावयव का वाक्य का प्रयोग होता है। ये विषयेतर प्रश्न है, इसे नहीं कराना है। आगे, प्रतिभा व्युत्पत्ति और अभ्यास में सर्वमान्य हेतु है। प्रतिभा या अभ्यास? प्रतिभा व्युत्पत्ति और अभ्यास में प्रतिभा सर्वमान्य हेतु है। ये भी पूछ लिया गया सकता है, लेकिन ये भी आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, इसलिए इसे हम नहीं कराते हैं। आगे चले देखते हैं, मूर्छित राम को चेतना कैसे मिलती है? मूर्छित राम को चेतना कैसे मिलती है? सीता के कर स्पर्श के द्वारा व शीतल जल के स्पर्श के द्वारा। तो विकल्प ए सही है कि मूर्छित राम को सीता के कर स्पर्श के द्वारा चेतना मिलती है। नेक्स्ट, भवभूति का मूल नाम क्या था? श्रीपति व श्रीकंठ। भवभूति का मूल नाम श्रीकंठ था, विकल्प भी सही है। भवभूति का मूल नाम श्रीकंठ था। प्रसव खलु प्रकर्ष पर्यंत स्नेह। ए देखिए, प्रसव खलु प्रकर्ष पर्यंत स्नेहस्य। यहाँ प्रसव शब्द का अर्थ क्या है? संतान या प्रसव वेदना। प्रसव शब्द का क्या अर्थ है? संतान या प्रसव वेदना। तो ए विकल्प सही होगा। प्रसव शब्द का अर्थ यहाँ पे संतान लिया गया है। पुटपाक का अभिप्राय किससे है? पुटपाक एक प्रकार की औषधि है, वह बी औषधि पकाने का एक विशिष्ट ढंग है। तो विकल्प भी सही है, पुटपाक औषध पकाने का एक विशिष्ट ढंग है। रामचंद्र जी दोबारा दंडकारण्य किस लिए गए थे? दंडकारण्य को देखने के लिए गए थे कि
तपस्या करते हुए शंभू को दंड देने के लिए गए थे। बी विकल्प सही है, दंड देने के लिए गए थे। आगे देखते हैं, उत्तर रामचरित में राम किस कोट के नायक हैं, धीर ललित या धीरोदात्त। बी विकल्प सही है, धीरोदात्त कोट के नायक हैं राम। किफलयम मुग्धम बंधनात् विप्रलूनम, ये लिखा गया है। जब मैं श्लोक में से कोई प्रश्न बोलता हूं तब आप समझ लिया करें कि इसमें लिखा है नेक्स्ट, किफलयम मुग्धम बंधनात् विप्रलूनम। हृदय कमल शोषी दारुलो दीर्घ शोका, यह श्लोक किस पुस्तक से उद्धृत है, अभिज्ञान शाकुंतलम और उत्तर रामचरितम। तो बी, आपको पता है कि यह श्लोक उत्तर रामचरितम से ही उद्धृत है। आगे मुरला एवं तमसा कौन है, सीता की सखियां हैं कि नदियां हैं। अभी इसको शायद दोबारा रिपीट हो रहा है प्रश्न, तो दोनों सखियां हैं। आगे देखते हैं, किस नाट्य कृति में गर्भ अंक मिलता है, उत्तर रामचरितम में या महावीर चरितम में। गर्भांक किसमें मिलता है, ए उत्तर रामचरितम में मिलता है। आगे चलते हैं, उत्तर रामचरितम किसके कुश एवं लव के जन्म का रहस्य उद्घाटन होता है, उत्तर रामचरित में किससे कुश एवं लव के जन्म का रहस्य का उद्घाटन होता है, ए विस्कंभक द्वारा, बी प्रवेशक द्वारा। तो ए विस्कंभक द्वारा लव और कुश के जन्म का रहस्य उद्घाटन होता है। उत्तर रामचरित के तृतीय अंक में कुल कितने श्लोक हैं, हाँ आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है। ये पूछा गया था एक बार कि उत्तर रामचरित के तृतीय अंक में कुल कितने श्लोक हैं, 46, 48। तो 48 श्लोक हैं, बी वाला विकल्प सही है, 48। तृतीय अंक में कुल 48 श्लोक हैं। 48, एको रसा करुणेव निमित्त भेदात से संबद्ध रचना कौन है, एको रसा करुणम एवं निमित्त भेदात से उत्तर रामचरितम व अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ए सही है, उत्तर रामचरितम। आगे विदूषक रहित रचना कौन है, बहुत पूछता है विदूषक रहित रचना कौन है, उत्तर रामचरितम व मुद्रा राक्षस। तो ए विकल्प सही है, उत्तर रामचरितम विदूषक रहित रचना है। अपिग्रावारोदित्य विदलति वज्रस्य हृदयम, ये लिखा हुआ है देख लीजिए। अपिग्रावारोदित्य विदलति वज्रस्य हृदयम, इसका संबंध किससे है, उत्तर रामचरितम से या स्वप्नवात्सो दत्तम से। तो ए विकल्प सही है, उत्तर रामचरितम से। उत्तर रामचरित में किस पात्र की भूमिका नगण्य के बराबर है, नगण्य है, नायक या विदूषक। तो बी विकल्प सही है, विदूषक। निरंध्र बाल कदली में निरंध्र का अर्थ क्या है, निरंध्र का अर्थ क्या है। ये देखिए, निरंध्र बाल कदली में निरंध्र का अर्थ पूछ रहा है कि निरंध्र का अर्थ क्या है। तो आप बताइए निरंध्र का अर्थ क्या है, सघन व नीरस। तो विकल्प ए सही है, सघन। निरंध्र मतलब सघन। वधू द्वितीय का अर्थ क्या है, वधू द्वितीय का क्या अर्थ है, दो स्त्रियां या प्रिया के साथ। तो विकल्प भी सही है, प्रिया के साथ, वधू द्वितीय अर्थात प्रिया के साथ। आगे फिर आप देखिए, आश्चेतनम नु हरिचंदन पल्लवा नाम, आश्चेतनम नु हरिचंदन पल्लवा नाम में नु किस अलंकार का वाचक है, नु, इसमें पूछ रहा है नु किस अलंकार का वाचक है, बताइए। भ्रांतिमान, बी संदेह। तो बी संदेह का वाचक है नु। ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। सूली का क्या अर्थ है, सूली, सूली का अर्थ पूछा जा रहा है, तो आप बताइए सूली का क्या अर्थ है, शिव व कांटेदार। ए सही है, शिव। सूली अर्थात शिव से तात्पर्य है। लुब्धक का क्या अर्थ है, लुब्धक, लुब्धक ये शब्दावलियां हैं जो कि आपसे पूछी जाती है, मैं इसी समय इसको भी करा दे रहा हूं। लुब्धक, लुब्धक का क्या अर्थ है, लुब्धक अर्थात लुभावना या बहेलिया। बी विकल्प सही है, बहेलिया, विकल्प भी सही है, बहेलिया। निम्नलिखित में से किसका संबंध उत्तर रामचरितम से नहीं है, अष्टपदा नांदी की या गर्भांक योजना की। तो अष्टपदा नांदी की कोई संबंध इससे नहीं है, नहीं है, विकल्प ए, अष्टपदा नांदी की कोई संबंध नहीं है।
अयि कठोरे यशः किल ते प्रियम, कथन किसका है, सीता का या वासंती का? बी, वासंती का है कथन है बी। कहा गया? ए है अयि कठोर यशः किल ते प्रियम। तो आगे उत्तर रामचरित के तृतीय अंक में कवि की मौलिक कल्पना है। क्या मौलिक कल्पना है? छाया सीता व राम का दंडकारण्य में पुनरागमन, व बी लक्ष्मण व सीता का मिलन। तो ए छाया सीता राम का दंडकारण्य में पुनरागमन, ये जो है कवि की मौलिक कल्पना है। छाया सीता के साथ दंडकारण्य में आए राम का दर्शन करने वाला दूसरा पात्र कौन है? भागीरथी व तमसा। तमसा है बी। राम के साथ दूसरा पात्र कौन है? तमसा। देखते हैं भागीरथी उत्तर रामचरित में किसकी पूजा करने के बहाने सीता को लाती हैं? विष्णु की कि सूर्य की? बी, सूर्य की पूजा करने के लिए लाती हैं। महाकाव्य भवभूत की कितनी रचनाएं प्राप्त होती हैं? 3 या 2? विकल्प सही है, 3 रचनाएं प्राप्त होती हैं भवभूत की। महाकाव्य भवभूत की 3 रचनाएं प्राप्त। उत्तर रामचरित के मंगलाचरण किसकी वंदना की गई है? शिव की कि कवि तथा वाणी की? बी सही है, कवि तथा वाणी की गई है वंदना। महाकवि भवभूत के राम किस प्रकृति के नायक हैं? धीर ललित, अभी आपको धीर उदात्त हो चुका है। दिष्टया अपरहीन धर्मः, दिष्टया अपरहीन धर्मः खलस राजा। ये उक्ति किसके द्वारा कही गई है? तमसा द्वारा या सीता द्वारा? तो बी, सीता द्वारा कही गई है ये उक्ति। दिष्टया अपरहीन धर्मः खलस राजा। आगे देखते हैं चित्र दर्शनम इत्याख्यः, एक चित्राख्या दर्शन, चित्र दर्शन किस नाटक में मिलता है? तो ये आपको पता है, ये उत्तर रामचरितम में मिलता है चित्र दर्शन। अभिज्ञान शाकुंतलम में नहीं मिलता है, उत्तर रामचरितम मिलता है। आगे देखिए वितरति गुरु प्राज्ञ विद्याम यथयु तथा जडे। उत्तर रामचरित किस का संवाद है? राम का कि आत्रेयी का? तो बी, आत्रेयी का संवाद है। वितरति गुरु प्राज्ञ विद्याम यथयु तथा उत्तर रामचरित का संवाद अस्ति। उत्तर रामचरित में किस संवाद है? तो आत्रेयी का हो गया। ऋषीणाम पुनराद्यानाम वचम अर्थो अनुधावति मतम कस्य अस्ति। तो इसमें हो चुका है। आगे देखते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार हम आपको काफी प्रश्नों को हल कराने की कोशिश किए हैं। आपको पसंद आया हो तो जो नए हो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, कृपया लाइक करें, कमेंट करें और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।